Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, I have assertion alpha halocarboxylic acid on reaction with dilute NH3 gives good yield of alpha aminocarboxylic acid, whereas the yield of amines is very low when prepared from alkyl halides. Reason is amino acids exist in deuter ion form in aqueous medium. So option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. Option C, A is correct but R is not correct. ऑप्शन डी ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो क्वेश्चन में हमको ये पूछा कि हमारे पास है असर्शन, हमारे पास है रीजन। असर्शन क्या है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जब वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट अमोनिया के साथ हमको क्या है, बहुत अच्छा यील्ड मिलता है। बट अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? whereas the yield of amines is very low when prepared from alkyl halide। जब हम लोग alkyl halide यूज करते हैं तो हमारा yield कम हो जाता है। तो इसका रीजन बोला कि अमीनो एसिड्स एक्सिस्ट जो कि ज्यूटर आयन फॉर्म पे एक्सिस्ट करता है एक्वस मीडियम पे। तो हमको बताना होगा कि रीजन और एसेशन में क्या सही है क्या गलत है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड और आई कैन से ज्यूटर आयनिक इंटरेक्शन ज्यूटर आयन और आयोनिक फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जो एसर्शन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? तो ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सी ओ ओ एच, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन। फॉर एग्जांपल एक्स इज द हैलोजन तो ये होगा सी एच। यहाँ पे सपोज आर तो ये अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। हम जानते हैं हमारे पास क्या है, ये जो सी ओ ओ एच ग्रुप है इसका क्या होता है माइनस आई इफेक्ट होता है। मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसके कारण क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा प्लस, राइट। मीन्स जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होगा हमारे पास क्या है, इसका एक और इफेक्ट होता है। ये जो COOH होता है इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग विथड्रॉइंग इफेक्ट। एक और होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड नेबरिंग ग्रुप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये दोनों इफेक्ट के कारण क्या होता है, हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पे बहुत अच्छे से अटैक कर देगा। आई मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बैक से अटैक हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा CHR। यहाँ पे बन जाएगा अमोनिया। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि अमोनिया जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और एक्स ग्रुप को निकाल देगा और ये COOH। ठीक है। दैट इज वाई क्या होगा, ये रिएक्शन का यील्ड भी बहुत अच्छा खासा होगा। मतलब काइनेटिकली ये रिएक्शन तो बहुत अच्छे से फेवर्ड होगा कंपेयर टू अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ CHR X, यहाँ पे सपोज R। फॉर एग्जाम्पल एल्किल हैलाइड, बेसिक एल्किल अगर हैलाइड यूज करूँ तो क्या होगा, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर उतना डेल्टा पॉजिटिव नहीं आ पाएगा कि अमोनिया बहुत अच्छे से इसको अटैक कर दे। तो काइनेटिकली रिएक्शंस भी उतना फेवर्ड नहीं होगा कंपेयर टू दिस अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब नाउ एक्चुअली NH2 होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये NH2 होगा नॉट NH3। ठीक है। आफ्टर आई मीन माइनस H प्लस रिलीज होने के बाद, H प्लस रिलीज होने के बाद फ्रॉम अमोनिया। तो क्या होगा, काइनेटिकली ये रिएक्शन फेवर हो रहा है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या है COO माइनस और यहाँ पे NH3 प्लस। ये कहाँ से आया, ये आया प्रोटॉन ट्रांसफर से। अमोनिया क्या करेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर उससे प्रोटॉन क्या करेगा, इससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन है
ये ले लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इसको अगर ब्रेक करके लिखूं COH को, तो आपको और इजीली इसको समझ में आएगा। ये RCOOH, तो ये प्रोटॉन को ले लेगा और ये बन जाएगा CO-, इजंट इट? तो ये जो बना है, इसको बोलते हैं स्वीटर आयन। इसको बोलते हैं स्वीटर आयन। और ये एक्वस फेज या एक्वस मीडियम पे ही ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। और ये जो इंटरेक्शन है, ये क्या है, थ्रू चार्ज प्लस माइनस, मतलब यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अट्रैक्शन है। तो इसी के कारण क्या होगा, ये क्या है, स्टेबल है। बट अगर आप लोग कंसिडर करो, इस केस में जो बनेगा प्रोडक्ट, उसमें कोई भी ऐसा जीरो लेवल का पॉसिबिलिटी है नहीं। इसमें सिंपल एक एल्किल अमीन बनेगा, देयर शुड नॉट बी एनी स्वीटर आयन। तो अगर स्वीटर आयन फॉर्म नहीं होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा कंपेयर टू दिस स्वीटर आयन। तो थर्मोडायनामिकली ये रिएक्शन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, उसमें ही फेवर्ड हो रहा है, फेवर्ड। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ क्या होगा, रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जो असर्शन है और जो रीजन है, क्या है, दोनों ही सही है। और जो रीजन है, ये क्या है, थर्मोडायनामिकली रिएक्शंस को फेवर्ड कर रहा है, दैट मींस यील्ड बढ़ा रहा है। तो both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So बिल्कुल A is going to be our answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.